नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड कैबिनेट की बैठक शुरू। हेमंत सरकार मैया योजना के लाभुकों को दे सकती है खुशखबरी। झारखंड सरकार की कैबिनेट की बैठक आज शाम 4 बजे से प्रोजेक्ट भवन में शुरू हो गई है। सीएम हेमंत सोरेन इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव आ सकते हैं। कैबिनेट की बैठक में मैया सम्मान योजना की राशि रिलीज किए जाने से संबंधित प्रस्ताव आ सकता है। फिलहाल 2 माह से इस योजना के तहत लाभुक महिलाओं की राशि का भुगतान लंबित है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से ग्रास रूट इनोवेशन इंटर्नशिप योजना का प्रस्ताव भी कैबिनेट की बैठक में आ सकता है। इसके तहत झारखंड के कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों को गांवों में जाकर इंटर्नशिप करनी होगी। छात्रों को राज्य के परंपरागत नवाचार को चिन्हित करने, कृषि संबंधित क्षेत्र, कला, आहार संबंधित प्रथाएं, धातु विज्ञान एवं उपकरण से संबंधित ग्रास रूट इनोवेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इंटर्नशिप कराई जाएगी। विद्यार्थियों को सेमेस्टर ब्रेक के दौरान झारखंड की सभी 4,350 पंचायतों में ग्रास रूट इनोवेशन को मैप करने के लिए इंटर्नशिप कराई जाएगी। इसके अलावा भी कई अन्य प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। महाकुंभ के लिए ट्रेन में खिड़की से भी घुसे लोग। गंगा सतलज एक्सप्रेस के आते ही मारामारी, बोगी में क्षमता से तिगुने यात्री चढ़े। महाकुंभ स्नान के लिए जाने वालों का रेला अब और भी बढ़ता जा रहा है। झारखंड के कई महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन पर रात में खुलने वाली ट्रेनों में भीड़ उमड़ पड़ी। धनबाद, रामगढ़ और कोडरमा रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों में सवार होने के लिए भीड़ अनियंत्रित हो गई। बोगी क्षमता से तिगुने यात्री घुस गए। ऐसे में कई यात्री छूट भी गए। रात में सोमवार को भी धनबाद रेलवे स्टेशन पर भीड़ उमड़ी। गंगा सतलज एक्सप्रेस 5 दिन रद्द रहने के बाद धनबाद से सोमवार को रवाना हुई। ट्रेन रात करीब 9 बजे जैसे ही प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी तो यात्री अनियंत्रित हो गए। एक साथ सैकड़ों लोग बोगियों की तरफ दौड़े। सवार होने के लिए मारामारी मच गई। इमरजेंसी खिड़की से भी लोग अंदर घुसने लगे। चंद मिनटों में ही हर बोगी में क्षमता से तिगुने यात्री घुस गए थे। शौचालय से लेकर गेट तक पूरी सभी बोगियां पैक हो गई। ट्रेन तय समय पर खुल गई, पर ट्रेन में आरक्षण कराने वाले 500 से अधिक यात्री स्टेशन पर ही छूट गए। देर रात तक डीडीयू और प्रयागराज की ओर जाने वाली अन्य ट्रेनों का नजारा भी कुछ ऐसा ही रहा। ट्रेन में सवार होने के लिए बड़ी संख्या में लोग समय से काफी पहले स्टेशन पहुंच गए। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर यात्री ठसाठस भर गए। सुरक्षा बल के जवान उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश करते रहे। डीजीपी का आदेश, वर्दी के साथ अलग रंग के स्वेटर, जैकेट व जूता पहनने वाले पुलिसकर्मियों पर होगी कार्रवाई। पुलिस वर्दी के साथ अलग अलग रंगों के जैकेट, स्वेटर और जूता पहनने वाले पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों पर कार्रवाई होगी। इसको लेकर डीजीपी अनुराग गुप्ता ने आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश में कहा गया कि अक्सर ऐसा देखा जा रहा है कि राज्य के पुलिस पदाधिकारी और कर्मी निर्धारित तरीके से वर्दी नहीं पहनते हैं। उनका टर्नआउट पुलिस की नियमावली के परिशिष्ट 65 के प्रावधानों के खिलाफ है। डीजीपी ने कहा कि परिशिष्ट 65 के नियम 1052 और 1054 में सभी पुलिस पदों के लिए वेशभूषा और टर्नआउट के बारे में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। इसमें सभी रैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों के कपड़े निर्धारित हैं। डीजीपी ने अपने आदेश में कहा है कि राज्य भ्रमण के दौरान और सोशल मीडिया पर देखा गया है कि पुलिसकर्मी वर्दी के साथ अलग अलग रंगों के स्वेटर, जैकेट और जूते पहनते हैं, जो अनुचित है। राज्य सरकार पुलिसकर्मियों को वार्षिक वर्दी भत्ता दे रही है, फिर भी वे निर्धारित परिधान का उपयोग नहीं कर रहे हैं। देवघर के सभी स्टेशनों पर सुरक्षा अलर्ट, रेलवे अधिकारी खुद कर रहे हैं महाकुंभ जाने वाली ट्रेनों की मॉनिटरिंग। 15 फरवरी को देश की राजधानी दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ में 18 लोगों की मौत के बाद पूरे देश के रेलवे स्टेशन को अलर्ट मोड पर रखा गया है। इसी के मद्देनजर देवघर जिले के सबसे व्यस्ततम रेलवे स्टेशन में शामिल जसीडीह रेलवे जंक्शन में भी सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात कही जा रही है। रेलवे स्टेशन की व्यवस्था को लेकर जसीडीह रेलवे जंक्शन के स्टेशन मास्टर शंकर शैलेश ने बताया कि दिल्ली की घटना के बाद उच्च अधिकारियों के साथ लगातार मीटिंग हो रही है। उनके द्वारा जो कुछ भी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं उसके अनुसार जसीडीह स्टेशन पर तैनात कर्मचारी काम में जुटे हुए हैं। स्टेशन मास्टर शंकर शैलेश ने बताया कि वह खुद ही सभी ट्रेनों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। खासकर जो ट्रेन महाकुंभ के लिए रवाना हो रही है उसे प्लेटफॉर्म पर विशेष निगरानी की जा रही है। झारखंड में 18 जिलों का तापमान 30 डिग्री के पार। 20 फरवरी को रांची, बोकारो और रामगढ़ में बारिश की संभावना। झारखंड में अब सर्द हवा अब गायब हो गई है। लोगों को धूप का सामना करना पड़ रहा है। रात का तापमान भी बढ़ रहा है।
झारखंड के 18 जिलों का अधिकतम तापमान 30 डिग्री से ऊपर चला गया है। रात का भी पारा 10 डिग्री से ज्यादा है। रांची का अधिकतम तापमान 30.4 डिग्री और न्यूनतम तापमान 15.6 डिग्री पहुंच गया है। ऐसी स्थिति रही तो मार्च में ही कड़ी धूप से सामना होगा, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मौसम में बदलाव हो सकता है। 19 और 20 फरवरी को वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 19 फरवरी को दुमका, गोड्डा, जमताड़ा, पाकुड़, साहेबगंज सहित अन्य क्षेत्रों में गर्जन के साथ वज्रपात की आशंका है। 20 फरवरी को रांची, बोकारो और रामगढ़ में बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम विभाग ने 19 और 20 को येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी रांची के तापमान में पिछले 24 घंटे में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सोमवार को रांची का अधिकतम तापमान 30.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 3 डिग्री और पिछले 24 घंटे में 0.4 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 15.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 2.6 डिग्री तथा 24 घंटे में 2.8 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा। राज्य में सबसे अधिक तापमान सरायकेला का रहा, जहां का अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस तथा सबसे कम तापमान हजारीबाग में 10.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मैया सम्मान की एक और गड़बड़ी आई सामने। सीएससी संचालक ने बेटे के खाते में भेजे 4 लाभुकों के पैसे। गिरिडीह जिले में मैया सम्मान योजना को लेकर गड़बड़ियां लगातार सामने आ रही हैं। पहले एक ही बैंक खाते में 2 लाभुकों की राशि जाने का मामला सामने आया था, जिसकी जांच अभी चल ही रही है कि अब एक ही खाते में 4 लाभुकों की राशि भेजे जाने का नया मामला सामने आया है। यह गड़बड़ी एक कॉमन सर्विस सेंटर संचालक ने की है। उसने अपने बेटे के बैंक खाते में 4 लाभुकों की सम्मान राशि डाल दी। इस मामले को उजागर होने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। बीडीओ ने सामाजिक सुरक्षा विभाग के सहायक निर्देशक को पत्र लिखकर इस राशि की रिकवरी करने और गलत तरीके से खाता नंबर दर्ज करने पर सीएससी संचालक की आईडी रद्द करने की मांग की है। इसके अलावा चारों लाभुकों को उनका पैसा वापस दिलाने की भी अपील की गई है। लेकिन सीएससी संचालक कैलाश महतो ने उनके खातों की जगह अपने बेटे अभय आशीष के बैंक खाते का नंबर पोर्टल पर दर्ज कर दिया था। इसी कारण उनकी योजना की राशि अभय आशीष के खाते में चली गई है। 7वीं कक्षा की छात्रा से टेम्पो चालक ने की अश्लील हरकत, लोगों ने पिटाई कर पुलिस को सौंपा। जमशेदपुर के एक प्रमुख स्कूल की कक्षा 7वीं की छात्रा के साथ उसके ही टेम्पो चालक वीरेंद्र शुक्ला ने अश्लील हरकत की है। वह पिछले 2 साल से बच्ची को स्कूल छोड़ने और लाने का काम कर रहा था। आरोपी मानगो का रहने वाला है। इधर जब छात्रा ने उसका विरोध किया तो टेम्पो चालक ने उसे धमकी देने और डराने की कोशिश की। हालांकि छात्रा के चिल्लाने के बाद वहां से गुजर रहे राहगीरों ने टेम्पो चालक को करीब 5 किलोमीटर तक दौड़ाकर पकड़ा और उसकी जमकर पिटाई कर दी। सूचना मिलने के बाद बिष्टुपुर और साकची पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी टेम्पो चालक को पकड़कर थाने ले गई। दरअसल सोमवार को छात्रा की अंतिम परीक्षा थी। परीक्षा समाप्त होने पर छात्रा को लेने के लिए हर रोज की तरह टेम्पो चालक आया हुआ था, लेकिन वह उसे लेकर घर न जाकर बागबेड़ा के बड़ौदा घाट की ओर लेकर गया। फिर खाना खाने की बात कहकर टेम्पो के पीछे की सीट पर बैठ गया। उसके बाद टेम्पो चालक ने उसे फल खिलाने का प्रयास किया। छात्रा के चेहरे पर लगे रंग को भी हटाने का प्रयास किया तो उसने मना कर दिया। फिर चालक ने उसके साथ अश्लील हरकत शुरू कर दी। जब छात्रा ने इसका विरोध किया तो ऑटो चालक ने पहले उसे डराया। जब बच्ची ने परिजनों को फोन कर उसकी जानकारी देने की कोशिश की तो आरोपी ने फोन छीन लिया। छात्रा ने बताया कि इसके बाद वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। डीसी ने कोडरमा रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण। यात्रियों की बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने पर बनी रणनीति। कोडरमा जिले से महाकुंभ स्नान के लिए प्रयागराज जाने वाली यात्रियों की भीड़ बढ़ती जा रही है। लोगों की भीड़ और स्टेशन पर फैली अव्यवस्था के मद्देनजर उपायुक्त मेघा भारद्वाज और एसपी अनुदीप सिंह समेत जिला प्रशासन और रेलवे के आला अधिकारियों ने कोडरमा स्टेशन का निरीक्षण किया। जिला प्रशासन ने प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं से संयम के साथ ट्रेन में सफर करने की अपील की है। स्टेशन पहुंची डीसी एसपी ने कई यात्रियों से बातचीत भी की है और उन्हें टिकट लेकर सफर करने का निर्देश दिया। अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान भी बड़ी संख्या में स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 3 और 4 के अलावा प्लेटफॉर्म संख्या 1 के वेटिंग एरिया में भी अव्यवस्थित रूप से यात्रियों को बैठा पाया गया। इस पर डीसी ने उन्हें वेटिंग एरिया में ट्रेनों का इंतजार करने का निर्देश दिया। हावड़ा दिल्ली ग्रैंड कोर्ट सेक्शन पर कोडरमा प्रमुख स्टेशन है, जहां से प्रयागराज के लिए दर्जनों ट्रेनों का परिचालन किया जाता है और कोडरमा के रास्ते 2 स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं। पारसनाथ को लेकर 12 को आदिवासियों का महाजुटान।
आदिवासियों के धार्मिक स्थल पारसनाथ पर्वत को लेकर आदिवासी समाज और जैन समुदाय के बीच एक बार फिर विवाद गहरा गया है। इसको लेकर संथाल आदिवासियों ने क्रमबद्ध आंदोलन की घोषणा कर दी है। गिरिडीह जिले में स्थित पारसनाथ पर्वत को संथाल समाज के लोग मारंग बुरु के नाम से पूजते हैं। इस पर्वत के लिए शुरू किए जा रहे आंदोलन के तहत 12 मार्च को देश भर के आदिवासियों का महाजुटान होने जा रहा है। मारंग बुरु जुग जोहाहिरथान संगठन की ओर से इस आंदोलन का ऐलान किया गया है। पारसनाथ पर्वत के स्वामित्व को लेकर 12 मार्च को देश भर के आदिवासी मधुबन में एकजुट होकर प्रतिरोध मार्च निकालेंगे। संगठन के मीडिया प्रभारी दुर्गा चरण मुर्मू ने केंद्र सरकार और जैन समाज के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने जैन समुदाय के स्वामित्व के दावे को खारिज करते हुए 12 मार्च को पारंपरिक हथियारों के साथ प्रदर्शन की घोषणा की है। 7 मार्च को सभी जिलों में आदिवासी समाज द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। रांची सदर अस्पताल से नवजात शिशु चोरी, परिजनों में आक्रोश। कांके प्रखंड के पिठौरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम ओखर गाढ़ा निवासी उमेश बेदिया की पत्नी सबिता देवी ने सोमवार रात 8 बजे रांची के सदर अस्पताल में एक नवजात शिशु को जन्म दिया, लेकिन कुछ ही समय बाद अज्ञात लोगों द्वारा शिशु की चोरी कर ली गई है। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रशासन और डॉक्टरों की लापरवाही के कारण यह घटना घटी है। नवजात के गायब होने से परिवार में हाहाकार मच गया है और परिजन रो रो कर बेहाल हैं। शिशु के पिता उमेश उरांव ने लोअर बाजार थाना में मामला दर्ज कराया है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और अस्पताल प्रशासन से भी जवाब तलब किया जा रहा है। मनरेगा में 3 माह से नहीं मिल रही मजदूरी। झारखंड के मनरेगा मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल पा रही है। केंद्र सरकार से राशि नहीं मिलने के कारण मनरेगा के मजदूरों को मजदूरी का भुगतान नहीं हो पा रहा है। हर महीने निर्धारित लक्ष्य और उससे ज्यादा काम तो हो रहे हैं, लेकिन अभी तक भुगतान नहीं हो पाया है। ग्रामीण विकास विभाग ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय से मनरेगा मजदूरों की मजदूरी के लिए राशि की मांग की है, लेकिन अब तक केंद्र से राशि नहीं मिल सकी है। झारखंड में मनरेगा मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल पा रही है, लेकिन निर्धारित मानव दिवस से ज्यादा दिनों तक मजदूर काम भी कर रहे हैं। हेमंत सोरेन सरकार जल्द देगी इन फ्लाईओवरों की सौगात, तेजी से चल रहा है काम। रांची रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का काम लगभग पूरा होने को है। NH 75 पर पंडरा रोड के पास से राजभवन तक फ्लाईओवर पूरी तरह तैयार हो गया है, यानी गाड़ियां हेहल डाकगढ़ से फ्लाईओवर पर चढ़कर सीधे राजभवन तक पहुंच सकती हैं। केवल किशोरी सिंह यादव चौक के आगे नागा बाबा खटाल तक का काम बाकी है। नागा बाबा खटाल के पास तेजी से रैप तैयार किया जा रहा है। मार्च तक इसे पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। इसे मार्च तक शुरू कर दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है। पिस्का मोड़ से इटकी रोड की ओर फ्लाईओवर का काम तेजी पर है। इससे पिस्का मोड़ पर कनेक्ट किया जा रहा है। गाड़ियां नागा बाबा खटाल की ओर से आकर इटकी रोड की ओर भी जा सकेंगे। यह 1 वे होगा, इससे केवल उतरा जा सकेगा। इसे पूरा करने में 2 माह और लगने का अनुमान है। सिरमटोली फ्लाईओवर में केबल स्टे ब्रिज का काम पूरा होने में अभी और 20 दिन लगने का अनुमान है। 20 फरवरी से कास्टिंग का काम शुरू होगा। मार्च के पहले सप्ताह तक इसे बना लिया जाएगा। वन विभाग व पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। पांकी मनातू में 18 एकड़ में लगी अफीम की खेती को किया नष्ट। पलामू में अवैध नशा कारोबारियों के खिलाफ पुलिस और वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। अलग अलग अभियान चलाकर पांकी और मनातू में 18 एकड़ में लगी अफीम की खेती को नष्ट किया गया। गुप्त सूचना के आधार पर वन विभाग और मनातू थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने आपती ग्राम के जंगल में लगभग 12 एकड़ में लगी अफीम की खेती को नष्ट किया है। इसके अलावा पांकी थाना क्षेत्र के राड़ादा और बगडेगुआ में भी 6 एकड़ भूमि में लगी अफीम की फसल को विनष्ट किया गया। पुलिस और वन विभाग ने कहा कि अफीम की अवैध खेती करने वालों की पहचान की जा रही है। जल्द उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कहा कि अवैध अफीम की खेती रोकने और नशे के कारोबार को समाप्त करने के लिए लगातार अभियान जारी रहेगा। पुलिस प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे अवैध नशीली फसल की खेती से बचें, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने इस प्रकार के अवैध कार्यों की सूचना मिलने पर तुरंत स्थानीय प्रशासन को सूचित करने को कहा है। पूजा सिंघल ने हाईकोर्ट में कहा, बिना अभियोजन स्वीकृति की गई कार्रवाई। ईडी को जवाब दाखिल करने का मिला अंतिम मौका। वरीय IAS अधिकारी पूजा सिंघल की याचिका पर मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई की गई। इस दौरान हाईकोर्ट ने ईडी को जवाब दाखिल करने के लिए अंतिम मौका दिया है। अब 27 फरवरी को इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। दरअसल पूजा सिंघल ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि अभियोजन स्वीकृति नहीं मिलने के बाद भी निचली अदालत ने ईडी की
प्रोसिक्यूशन कंप्लेन पर संज्ञान लिया, जो न्याय संगत नहीं है, इसलिए निचली अदालत के संज्ञान को रद्द किया जाना चाहिए। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई की गई। पूजा सिंघल की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, अजय शाह और स्नेह सिंह ने बहस की। बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार से कहा, युवाओं का भविष्य पीआर स्टंट और दिखावों से नहीं, जवाबदेही से संवरेगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर कहा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज कुछ 100 से 200 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। करोड़ों रुपए खर्च कर भव्य आयोजन किया जाएगा। संभव है कि हेमंत जी के चाटुकारों द्वारा सबसे ज्यादा नौकरी देने वाले मुख्यमंत्री का ढोल भी पीटा जाए। आगे उन्होंने कहा कि झारखंड के लाखों बेरोजगार युवाओं के कुछ सवाल हैं जो अब भी अनसुलझे हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सोरेन युवाओं का भविष्य पीआर स्टंट और दिखावे से नहीं, बल्कि पारदर्शिता और जवाबदेही से संवरेगा। अब झारखंड के लाखों बेरोजगार युवा आपकी जुमलेबाजी नहीं, बल्कि अपना हक और अधिकार चाहते हैं। सड़क दुर्घटना से प्रभावित लोगों से मिलने पहुंची विधायक पूर्णिमा साहू, हर संभव मदद का दिया आश्वासन। जमशेदपुर शहर में सड़क दुर्घटनाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। हाल ही में हुए 2 दर्दनाक सड़क हादसों में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। पहली दुर्घटना टलको थाना क्षेत्र के जेमको चौक के पास हुई है, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार पिता, पुत्र और पुत्री को रौंद दिया। इस हादसे में कृष्णा शर्मा 40 वर्षीय, उनकी बेटी अंजलि शर्मा 19 वर्षीय की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बेटा विक्की शर्मा 18 वर्षीय गंभीर रूप से घायल हो गया है। कृष्णा शर्मा बारीगोड़ा जनता रोड के निवासी थे और नुवोको कंपनी में ठेकेदारी में कार्यरत थे। दूसरी घटना बागबेड़ा थाना क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय मोड़ महुआ गली के पास हुआ। शनिवार देर रात नो एंट्री में तेज रफ्तार हाईवा ने बाइक सवार दंपत्ति को कुचल दिया। इस हादसे में सेवानिवृत्त टाटा स्टील कर्मी परसुडिया प्रथम नगर निवासी देवाशीष चौधरी 62 वर्षीय और उनकी पत्नी नुपुर चौधरी 55 वर्षीय की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों बाजार से घर लौट रहे थे जब पीछे से आ रहे हाईवा ने उन्हें टक्कर मार दी। इधर सोमवार को जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू दुर्घटना का शिकार हुए पीड़ित परिवारों से मिलने उनके घर पहुंची। उन्होंने बारीगोड़ा एवं परुसडिया प्रथम नगर निवासी के परिजनों से मिलकर उनका ढांढस बंधाया और शोक संवेदना व्यक्त की। विधायक पूर्णिमा साहू ने प्रशासनिक स्तर पर मुआवजे की प्रक्रिया को जल्द पूरा कराने का आश्वासन दिया है। अलकायदा मॉड्यूल से जुड़े लोगों पर अब चलेगा केस। दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल। मॉड्यूल के सरगना डॉक्टर इश्तियाक अहमद का भी नाम। झारखंड में पकड़ाए अलकायदा मॉड्यूल के संदिग्धों पर जांच के बाद चार्जशीट दाखिल कर दिया गया है। झारखंड से कुल 11 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें से 8 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया गया है। वहीं 3 लोगों के खिलाफ अभी जांच जारी है। 8 लोगों के खिलाफ दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई है। अब इन सब पर सुनवाई 24 फरवरी को की जाएगी। जिन लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया गया है उसमें मॉड्यूल का सरगना डॉक्टर इश्तियाक अहमद भी शामिल है। बीते साल 22 अगस्त को रांची के मेडिका अस्पताल में कार्यरत तत्कालीन रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर इश्तियाक अहमद को अरेस्ट किया गया था। इससे की गई पूछताछ में कई ऐसी बातें सामने आई थी जो यह साबित करने के लिए काफ़ी थी कि राज्य सरकार में अलकायदा मॉड्यूल को संचालित करने का मास्टरमाइंड यही था। जांच के दौरान ही इस बात का खुलासा हुआ था कि इसने राज्य के रांची, लोहरदगा और हजारीबाग से लोगों को अपने साथ मिलाया था। इनका ब्रेन वॉश करके इन्हें कई तरह की ट्रेनिंग के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में भेजता था। रांची के रिम्स में बढ़ेगी MBBS की सीटें। अब 250 छात्रों को मिलेगा दाखिला। झारखंड के सबसे बड़े सरकारी मेडिकल कॉलेज रिम्स में MBBS की सीटें बढ़ाई जाएंगी। अब यहां 250 छात्रों का दाखिला दिया जाएगा। रिम्स प्रबंधन ने नेशनल मेडिकल कमीशन को प्रस्ताव भेजकर इसकी जानकारी दे दी है। रिम्स प्रशासन का कहना है कि कॉलेज में 250 छात्रों के लिए जरूरी सुविधाएं, स्टाफ और आधारभूत ढांचा तैयार कर लिया गया है। अब NMC की टीम किसी भी समय निरीक्षण कर सकती है। फिलहाल रिम्स में MBBS की 180 सीटों पर ही नामांकन होता है। रिम्स में MBBS की 250 सीटें करने की योजना पिछले 5 साल से चल रही थी। 3 साल पहले NMC की टीम ने निरीक्षण किया था, लेकिन कुछ कमियों के कारण अनुमति नहीं दी गई थी। इनमें एकेडमिक बिल्डिंग, लेक्चर हॉल, ब्लड बैंक और OPD में मरीजों की संख्या कम होना प्रमुख कारण था। अब इन कमियों को दूर कर लिया गया है। डॉक्टर और नर्सों की भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। जल्द ही रिम्स में 250 सीटों पर MBBS की पढ़ाई शुरू होने की उम्मीद है। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने 1,36,000 करोड़ को लेकर केंद्र पर साधा निशाना। झारखंड सरकार में ग्रामीण विकास विभाग मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया को लेकर हमलावर नजर आई।
मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने केंद्र सरकार पर झारखंड से सौतेला व्यवहार करने और बकाया न चुकाने का आरोप लगाते हुए इसे आपराधिक बता दिया है। राज्य सरकार की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने केंद्र सरकार पर झारखंड के कई विभागों के 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बकाया होने का दावा किया है। यह बातें वह लोहरदगा के शहरी क्षेत्र के मैना बगीचा में सोमवार को लड़का आंदोलन के प्रणेता वीर बुद्धू भगत की जयंती पर एक समारोह में बोल रही थी। दीपिका पांडे सिंह ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी झारखंड का 1,36,000 करोड़ रुपए का बकाया केंद्र सरकार द्वारा नहीं दिया जा रहा है और ये बकाया बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है। झारखंड में जल जीवन मिशन, बाल कल्याण, महिला विकास, मनरेगा, आवास योजना सहित सभी विभागों का केंद्र सरकार पर 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का केंद्र सरकार पर बकाया है, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से कोई पहल नहीं किया जा रहा है और व्यवहार अब भी झारखंड के प्रति सौतेला ही है। ये पैसा झारखंडियों का है, जिसे वापस न करना दुखद भी है और आपराधिक भी है। लातेहार में क्षितिज के हत्यारे को नेतरहाट पुलिस ने किया गिरफ्तार। क्षितिज कुमार के हत्यारे चंद्रकिशोर यादव को नेतरहाट पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसका शव नेतरहाट अस्पताल के पास सोमवार को छत विछत अवस्था में मिला था। पुलिस ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इस बात की जानकारी दी। जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि नेतरहाट थाना क्षेत्र के ब्रिजिया टोली निवासी प्रभात रंजन ने नेतरहाट थाना को सूचना दी थी कि उनका बड़ा बेटा क्षितिज कुमार लापता है। काफी खोजबीन के बाद भी उसका कुछ पता नहीं चला। पुलिस के अनुसार क्षितिज के पिता ने बताया कि पूर्व में पत्नी को लेकर विवाद में चंद्रकिशोर यादव ने उसको धमकी दी थी। सूचना के आधार पर क्षितिज कुमार की खोजबीन शुरू की गई। अनुसंधान के क्रम में चंद्रकिशोर यादव को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद उसकी निशानदेही पर क्षितिज कुमार का शव बरामद किया गया है। पूर्वी सिंहभूम के 300 गांव बनेंगे 5 स्टार मॉडल, जाने क्या होगा इसका फायदा। अब कोलाहन के गांव भी 5 स्टार मॉडल में बनेंगे। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 2 फेज के तहत शहर की तजमा पर सुदूर गांवों के हर घर को स्वच्छ और मौलिक सुविधा युक्त बनाया जाएगा। पूर्वी सिंहभूम जिले के 300 गांवों को 31 मार्च 2025 तक 5 स्टार मॉडल वाला गांव बनाया जाएगा। इस सरकारी पहल से ग्रामीणों की जीवन शैली में सुधार के साथ आने वाली पीढ़ियों को शहर की तरह सुदूर गांवों में भी मौलिक और विशिष्ट सुविधाएं मिल पाएंगी। इसके लिए स्वच्छता के प्रति गांव के हर व्यक्ति को जागरूक और जिम्मेदार बनाया जाएगा। ग्रामीणों को प्रशिक्षण देने के साथ परिवारों को हर दिन स्वच्छता के विभिन्न आयामों को व्यवहार में लाने के लिए प्रेरित भी किया जाएगा। जिले के सभी 11 प्रखंडों को खुले में शौच से मुक्त करने के साथ साथ कुल 7 अलग अलग घटकों को धरातल पर उतारने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इन कामों को प्रखंड स्तर पर विभागीय पदाधिकारी की टीम की निगरानी में तेजी से किया जा रहा है। अयोध्या राम मंदिर पर उड़ रहे ड्रोन को मार गिराया। भीड़ के ऊपर उड़ रहा था। पुलिस को शक भगदड़ मचाने की साजिश हो सकती है। अयोध्या में राम मंदिर परिसर में भीड़ के बीच उड़ रहे ड्रोन को मार गिराया गया है। सोमवार शाम गेट नंबर 3 पर ड्रोन उड़ता हुआ पहुंच गया था। उस वक्त रामलला के दर्शन के लिए जबरदस्त भीड़ थी। सूत्रों के मुताबिक एंटी ड्रोन सिस्टम ने ड्रोन को मार गिराया है। इसके बाद सुरक्षाकर्मी अलर्ट हो गए। बम स्क्वाड टीम को बुलाया गया। ड्रोन की जांच की गई। ड्रोन कैमरा उड़ाने वाले की तलाश की जा रही है। अयोध्या पुलिस को शक है कि यह भगदड़ मचाने की साजिश हो सकती है, क्योंकि राम मंदिर क्षेत्र में ड्रोन उड़ाना प्रतिबंधित है। यहाँ तक कि हवाई जहाज तक को मंदिर के ऊपर से उड़ने का परमिशन नहीं दिया गया है। महाकुंभ से लौट रही कार ट्रेलर में घुसी, 5 मौत। चकनाचूर गाड़ी में फंसे शव। गैस लीक की आशंका से ट्रैफिक रोका। दौसा में हुए भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार महाकुंभ से लौट रहे यात्रियों की कार सड़क किनारे खड़े ट्रेलर में पीछे से टकरा गई। हादसा मंगलवार सुबह करीब 11 बजे दौसा शहर के बाईपास पर हुआ। कार में 6 लोग सवार थे। गाड़ी में फंसे 5 शवों को निकालने में करीब 1 घंटे का समय लगा। 3 घायलों को जिला हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। गाड़ी के कुछ हिस्से तोड़कर घायलों को निकाला गया। कार सवार 5 लोग टोंक के देवली के रहने वाले थे। दौसा डीएसपी रवि प्रकाश शर्मा ने बताया कि एक्सीडेंट में मुकुट बिहारी पुत्र किस्तूर, गुड्डी देवी पत्नी मुकुट बिहारी, निधि पत्नी राकेश सोनी, राकेश पुत्र किशन लाल और नफीस की मौत हो गई है। वहीं कार सवार दीपेश परवानी जयपुर, ट्रक ड्राइवर धर्मवीर, मैकेनिक रामचरण घायल हुए हैं। पुलिस के अनुसार इको कार में गैस किट लगी हुई है। इस कारण आसपास से निकल रहे ट्रैफिक को भी कुछ देर के लिए रोका गया था। रांची में बाइक चालकों को लूटने वाला पति पत्नी गिरोह गिरफ्तार। राजधानी रांची में देर रात बाइक टैक्सी चालकों को लूटने वाले पति पत्नी के गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। यह दंपति बेहद शातिर तरीके से वारदात को अंजाम देता था। वे मोबाइल ऐप के जरिए बाइक टैक्सी की बुकिंग करते थे और फिर सुनसान जगह पर चालक को बुलाकर लूटपाट करते थे। पुलिस के अनुसार यह गिरोह रात के समय
एक्टिव रहता था। वारदात को अंजाम देने के लिए आरोपी महिला पहले बाइक टैक्सी बुक करती थी। जब चालक पिकअप लोकेशन पर पहुंचता था तो महिला किसी न किसी बहाने से उसका मोबाइल मांग लेती थी। वह घर वालों से बात करने का नाटक करती और फिर मोबाइल को अपने बैग में रख लेती। इतने में उसका पति वहां आ जाता था और चालक को चाकू दिखाकर डराने लगता था। महिला भी शोर मचाकर छेड़खानी का झूठा आरोप लगाती थी, जिससे चालक घबरा जाता था। इसी बीच दोनों मिलकर चालक से पैसा, मोबाइल और अन्य कीमती सामान लूट लेते थे। मुख्यमंत्री की सुरक्षा में बड़ी चूक, काफिले में अचानक घुसी संदिग्ध गाड़ी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में आज यानी 18 फरवरी को एक बड़ी चूक सामने आई है। वे प्रगति यात्रा के सिलसिले में कैमूर जा रहे थे। पटना चिड़ियाघर के पास उनकी गाड़ी के सामने अचानक एक कार आ गई। इस वजह से सीएम का काफिला रुक गया। इस घटना को सुरक्षा में बड़ी चूक माना जा रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि पहले से तैयारी क्यों नहीं की गई। सीएम के काफिले के रास्ते में दूसरी गाड़ी कैसे आ गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार को कैमूर जाने के लिए अपने आवास से निकले थे। वे हवाई अड्डे जा रहे थे। रास्ते में पटना चिड़ियाघर के पास अचानक एक कार उनके काफिले के सामने आ गई। इससे सुरक्षा कर्मियों में हड़कंप मच गया। सीएम के काफिले को रोकना पड़ा। इस घटना से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठना जायज है। ईडी के डिप्टी डायरेक्टर देवव्रत झा का तबादला। कई बड़े मामलों की जांच के दौरान आए थे सुर्खियों में। ईडी के रांची जोनल कार्यालय में पदस्थापित उप निदेशक देवव्रत झा का तबादला हो गया है। उनको कोलकाता ट्रांसफर कर दिया गया है। वहीं ईडी के रांची जोन के एक अफसर राजेश कुमार को डिप्टी डायरेक्टर के पद पर प्रोन्नति मिली है। यह आदेश ईडी मुख्यालय ने जारी किया है। आपको बता दें कि देवव्रत झा रांची में जमीन घोटाला, अवैध पत्थर खनन सहित कई बड़े मामलों के अनुसंधान के दौरान सुर्खियों में आए थे। राज्य के वरिष्ठ नेता व अफसरों की मनी लॉन्ड्रिंग में संलिप्तता उजागर कर उन्हें जेल भी पहुंचाया गया था। जमशेदपुर में देर रात विधि व्यवस्था का निरीक्षण करने निकले एसएसपी, चलाया एंटी क्राइम चेकिंग अभियान। शहर में सोमवार की देर रात एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया गया। एसएसपी किशोर कौशल ने सीएसआर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों के जरिए अभियान की निगरानी की। इसके बाद शहर के विभिन्न चेक पोस्टों पर पहुंचकर उन्होंने वाहनों की सघन जांच की है। इस दौरान एसएसपी ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान सिटी एसपी कुमार शिवासीस भी मौजूद रहे। एसएसपी किशोर कौशल ने बताया कि एंटी क्राइम चेकिंग अभियान पूर्व निर्धारित योजना के तहत चलाया जा रहा है। बताया कि यह अभियान शहर के सभी 17 थानों में एक साथ संचालित किया जा रहा है। सभी थाना प्रभारी अपने अपने क्षेत्रों में सतर्कता के साथ साथ जांच अभियान चला रहे हैं। किशोर कौशल ने बताया कि अभियान के तहत उन कारों और बाइकों की विशेष रूप से जांच की जा रही है जो संदिग्ध प्रतीत होते हैं। साथ ही हर गुजरने वाले वाहनों के नंबर भी दर्ज किए जा रहे हैं। एसएसपी ने स्पष्ट किया कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा ताकि शहर में अपराध पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सके। सीओ के साथ बदसलूकी के बाद बिशनपुर मौजा के 60 एकड़ जमीन की मापी, एसडीपीओ ने भी की जांच। गिरिडीह सदर अंचलाधिकारी मोहम्मद असलम के साथ बदसलूकी के बाद बिशनपुर मौजा की उस गैरम जरुआ जमीन की जांच तेज हो गई है, जिस पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। सीओ के साथ अंचल कर्मियों ने बिशनपुर मौजा की जमीन की मापी की है। मापी के दरमियान पचम्बा थाना प्रभारी राजीव कुमार, अमीन अजय यादव के साथ कर्मचारी गौतम भी मौजूद थे। यहां मापी के दरमियान सीओ मोहम्मद असलम ने बताया कि बिशनपुर मौजा के इसी जमीन की जांच करने वे रविवार को आए थे, जिसके बाद उनके आवास पर आकर दुर्व्यवहार किया गया। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। सीओ ने बताया कि बात रही बिशनपुर मौजा जमीन की, तो यहाँ 60 एकड़ सरकारी भूमि पर कब्जा किया गया है। कुछ जमीन पर मकान बना है। सभी के खिलाफ जेपीएलई के तहत कार्रवाई की जाएगी। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।